श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाभून्। नमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानुदंसन् बच्छामिनियं सारं केवलिकुत्सुकेवली वणि। जैन शासन में अजीब अधिकार कैसे पढ़ा जाता है, यदि ये सीखना हो तो नियम सारजी में अजीब अधिकार पढ़ो। समय सारजी में भी अजीब अधिकार की अजीब अधिकार की चर्चा है, वहाँ से भी सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ अजीब अधिकार की एक अलग प्रकार की चर्चा है, बहुत जोरदार। एकाग्र हो जाए, बेटे इधर उधर मत देखो, आगे बैठो इधर उधर बिल्कुल नहीं बैठो, बस एकाग्रता से सुनो। फिर से बोल रहा हूँ, दुनिया में भी पुद्गल की चर्चा है, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। जैन दर्शन में भी फिजिक्स केमिस्ट्री की चर्चा है। दुनिया ने प्रत्येक पर पदार्थ को देखने का एंगल है कि ये हमें लाभ कैसे हो, हमें अनुकूलता कैसे मिले, हमें इससे सुविधाएं कैसे मिले। और जैन दर्शन भी पुद्गल को देखता है। तो कैसे देखता है कि इसमें मेरा ज्ञान सुख नहीं है। फर्क, जैन दर्शन मिथ्या दृष्टियों की तरह, वैज्ञानिकों की तरह स्वाध्याय नहीं करता। इसमें ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक किस तरह से पढ़ते हैं पूरे पदार्थों के बारे में, हम ऐसे नहीं पढ़ते। हम कैसे पढ़ते हैं, इसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं है। नियम सार जी अध्यात्म का ग्रंथ है, समय सार जी अध्यात्म के ग्रंथ हैं। ऐसा कह करके मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ, मेरा शब्द ध्यान से सुनो। कि अजीब को देखते देखते शुद्ध उपयोग कैसे हो, ये पढ़ने का तरीका है। जल्दी बोल गई, अजीब को कैसे देखें कि राग उत्पन्न ना हो, अजीब को कैसे देखें कि द्वेष उत्पन्न ना हो। जैन शासन में अजीब की पढ़ाई ऐसी है। फिर से बोल रहा हूं, 24 घंटे हमें लगता है कि अमुक पदार्थ को देखकर राग होता है मुझे और द्वेष होता है,
तो सर्वज्ञ भगवान के मंतव्य को समझाते हुए आचार्य कुंद कुंज स्वामी अपने ग्रंथों में स्पष्ट कर रहे हैं, समय साजी और नियम साजी में, कि तुम सर्वज्ञ भगवान की तरह अजीब को देखना सीखो। मैं थोड़ी व्याख्या ज़्यादा नहीं करूँ तो शॉर्ट में समझाता हूँ। हमारे यहाँ अजीब तत्व है और अजीब द्रव्य भी है। क्या बोला मैंने? अजीब तत्व भी है और अजीब द्रव्य भी है। यदि मैं समय साजी की बारीकियों को नहीं समझता था जब तक विद्वानों के माध्यम से, तब तक मुझे इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं लगता था। अजीब तत्व में और अजीब द्रव्य में कोई अंतर नहीं लगता था। एक ही तो बात है, अजीब ज्यादा हो तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, निपट गई गाड़ी। लेकिन नहीं, अध्यात्म में अजीब तत्व है। हम पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को भी अजीब तत्व की तरह, अजीब द्रव्य की तरह नहीं। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? अजीब द्रव्य की तरह नहीं। कैसे पढ़ते हैं? अजीब तत्व की तरह। जो लोग अभी भी नहीं समझे होंगे तो मैं थोड़ा खुलासा करूंगा। अजीब तत्व और अजीब द्रव्य क्या होता है? द्रव्य कहते हैं जाति को। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 जाति के द्रव्य हैं। जब मैं कहता हूं ना मैं जीव हूं, तो आप द्रव्य की चर्चा कर रहे हो। और जब आप कहते हो ना विश्व में केवल एक ही जीव तत्व है, तो वो मैं हूं। जब तुम कहते हो अनंत सिद्ध भगवान जीव हैं, तो आप जीव द्रव्य की चर्चा करते हो। क्या कहा? अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु स्त्री पुत्र जो भी हैं, जब आप इनकी चर्चा करते हो ना, ये सब जीव द्रव्य हैं। हाँ, जीव तत्व कितने हैं विश्व में? अब जीव तत्व की परिभाषा बोलता हूं और जीव द्रव्य की परिभाषा बोलता हूं, ध्यान से सुनना। इसकी चर्चा भी हमारी बहुत हुई 1 घंटे। तो एक वक्ता जीव तत्व की परिभाषा में जीव द्रव्य की परिभाषा बोल गया मेरे सामने। जीव तत्व की परिभाषा में जीव द्रव्य की परिभाषा बोल गई। बारीक बात है, किसी को गलती पकड़ में नहीं आई, लेकिन फिर मैंने 1 घंटा बोला इस पर। क्या अंतर है? जीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को नहीं कहते हैं। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को तो जीव द्रव्य कहते हैं। और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख है वो जीव तत्व है। अब फर्क समझ में आया कुछ? जीव द्रव्य एक जाति अपेक्षा सभी जीव की बात आएगी इसमें। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भी जीव द्रव्य हैं, जीव तत्व नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? जब हमें सुख की तलाश करना है तो जीव तत्व देखना है, और 6 द्रव्यों में जीव छांटना है तो ज्ञान दर्शन देखना है। क्या बोला हमने? 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य को ढूंढना है। बताओ मम्मी जीव है कि अजीव? तो हम तत्व नहीं ढूंढ रहे हैं, द्रव्य ढूंढ रहे हैं। बोलो अनंत भगवान जीव हैं कि अजीव? तो वहां जीव द्रव्य ढूंढ रहे हैं। तो हम देखेंगे वे ज्ञान दर्शन स्वभावी हैं कि नहीं। तो एक केंद्र से लगाकर सिद्ध भगवान तक ज्ञान दर्शन स्वभावी होने से जीव द्रव्य हैं। और जीव तत्व कितने हैं? एक ही। बोल मत देना अनंत। एक ही। इसमें अंतर क्या पड़ गया? हम द्रव्य दृष्टि करने के नाम पर तत्व दृष्टि पकड़ना था। वहां में द्रव्य दृष्टि के नाम पर तत्व दृष्टि पकड़ना था। मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में कहा था द्रव्य दृष्टि करो, तो तुमने वो द्रव्य जाति वाला पकड़ लिया। पकड़ना था वहां पर तत्व वाला। अंतर समझ में आया? इसीलिए हम जब जब ज्ञान दर्शन स्वभावी ढूंढने जाते हैं तो हमें जीव तत्व की उपलब्धि नहीं होती है। अभी भी समझ में मुझे पता है कि कुछ नहीं समझ में आया है ना? नहीं समझ में आया? क्या फर्क पड़ा? ज्ञान दर्शन कह दो, मेरा ज्ञान दर्शन कह दो, इतना सही तो अंतर है। इतना सा अंतर नहीं है। अब मैं अंतर खोलता हूं। यदि तुम्हें सुख ज्ञान दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान चारि चाहिए तो उस समय जीव द्रव्य नहीं जीव तत्व देखो, क्योंकि मेरा ज्ञान दर्शन सुख तो मेरे में है। अनंत सिद्ध भगवान में मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं है, इसलिए अनंत सिद्ध भगवान की भी दृष्टि हट गई
विकल्प छूट गया और निर्विकल्प होकर के अपने स्वरूप में आ गए। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो शुद्धोपयोग केवल ज्ञान की विधि मिल गई। फिर से कहता हूँ, अभी हम भगवान की ओर झांकते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं, इनकार नहीं है, लेकिन यह हमारे प्रमाण से बाहर है, प्रमाण की सीमा में नहीं आया, प्रमाण की सीमा से बाहर चले गए। प्रमाण की सीमा से बाहर अनंतवार मुनि दशा धारण करने पर भी, मुनि व्रत धार अनंतवार, और केवल वो क्या कहलाता है 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने पर भी लोगों को अभी भी ऐसा लगता है जो 11 अंग 9 पूर्व पढ़े होंगे तो क्या इतना सा नहीं पढ़ा हो जो हमने पढ़ा है? तो हो सकता है नहीं पढ़ा हो, वो तत्व को द्रव्य समझ रहे हो, इतनी गड़बड़ में ही 11 अंग 9 पूर्व निकल गया। आपको समझ में बहुत कम आ रही होगी। ये पूज्य गुरुदेव श्री का ही प्रताप है कि आज हम जीव तत्व और जीव द्रव्य की इतनी बारीक बात कर रहे हैं, नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जीवास्तिकाय में क्या फर्क पड़ता है और जीव द्रव्य में क्या फर्क पड़ता है और जीव पदार्थ में क्या फर्क पड़ता है? इस पे मेरी 10 घंटे की चर्चा हुई है। 10 घंटे जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव तत्व और जीवास्तिकाय। मैं तो फिलहाल यहाँ पर तत्व की बात कर रहा हूँ। तत्व मैंने जब एक बार बताऊँ, जब इस डब्बे में शक्कर है और किसी डब्बे में नहीं है तो अब शक्कर चाहिए हो तो कौन कौन से जगह ढूंढोगे? कौन कौन सी जगह ढूंढोगे? यही ढूंढेंगे, तो निर्विकल्प हो गए, इसी में जाओगे। ऐसे जब तुम जीव तत्व का निर्णय करते हो, हाँ मेरा सर्वस्व मेरे में है, मेरा सर्वस्व अनंत में नहीं है, इसलिए उनका राग टूट गया। स्त्री पुत्रादि में नहीं है, उनका राग टूट गया। जीव तत्व के आश्रय बिना कोई वीतरागी होके बता दे। क्या बोला मैंने? जीव तत्व का निर्णय करे बिना, कोई प्रतीति किए बिना वीतरागी होके बता। नहीं मैं बताता हूँ ना वीतरागी। देखो मेरा ज्ञान दर्शन चारित सुख अबाधित है, अबाधित मेरे में। ऐसा जानने से पूरे विश्व की बाधा नहीं दिखती, तो पूरे विश्व से द्वेष खत्म हो गया। ये अनंतानुबंधी द्वेष गया। पूरे विश्व से मेरे सुख ज्ञान दर्शन चारित्र प्राप्त होने की सुविधा नहीं है, अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता नहीं है, अनुकूलता नहीं है, इसलिए किसी का भी राग नहीं रहा। अनंत सिद्ध भगवान का भी, देवशास गुरु का भी, सदनिमित्तों का भी, तो अनंत अनुबंधी राग गया और कोई बाधक नहीं है। अबाधक, अबाधित तत्व किसको कह रहे हैं? अबाधित, अब अप्रभावी। हाँ, कर्मों से भी प्रभाव नहीं पड़ा, गतियों से भी फर्क नहीं पड़ा, पुद्गल से भी फर्क नहीं पड़ा। पुद्गल को तो, अजीव को तो, एक लाइन बहुत है, अजीव अधिकार में विस्तार से पढ़ाऊंगा उसे। एक लाइन, अत्यंत भाव, छूता तक नहीं है, उड़ गया सारा का सारा। तो बताओ वीतरागता आई कि नहीं आई? मेरे को कोई बाधक तत्व नहीं है इसलिए द्वेष नहीं हुआ, और कोई साधक तत्व नहीं है बाहर में इसलिए राग नहीं हुआ। तो अनंतानुबंधी राग भी गया, अनंतानुबंधी द्वेष भी गया। और इसीलिए शुद्धोपयोग में पंच परमेष्टि याद नहीं आती, पंच परमेष्टि याद नहीं आते। केवल एक तत्व ही दिखाई देता है जिसको बार बार लिख रहे हैं, एक को ही भाना चाहिए, एक को ही भाना चाहिए। इधर आओ ना पीयूष, हाँ सामने आ जाओ। आपके पीछे बैठे थे तो आगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ठीक, नीचे ही बैठो, बढ़िया, कोई बात नहीं, सुनने जैसी बात है। तो वो क्या बोल रहा था मैं, एक को ही भाना चाहिए। कल तो बहुत पढ़ा था ना, एक को ही भाना चाहिए। अभी पूरे अजीव अधिकार में जीव अधिकार ही बताना है। हमें तो प्रतिज्ञा की है ध्रुव के बिना अजीब की बात नहीं करेंगे। अब मैं पढ़ के दिखाऊंगा पर्दे पे, सारा पर्दे पे दिखेगा आपको, मैं यहाँ से पढ़ के सुनाऊंगा आपको। एक ध्रुव के सिवा अजीव अधिकार में कुछ नहीं दिखाई देता। कौन सा अधिकार चल रहा है? अजीव तत्व। अजीव तत्व में दो बातें हैं, मेरे अलावा सारे जीव अजीब हैं। हाँ भैया, अनंत भगवान जीव है कि अजीव? जोर से बोलो, अजीव, अजीब तत्व हैं। जीव द्रव्य भी अजीब तत्व है। क्या बोल रहा हूं? जीव द्रव्य भी अजीब तत्व है। तुम्हारे मम्मी पापा अजीब तत्व हैं। स्नेही जन, प्रिय जन, हाँ कौन से तत्व हैं?
अजीब तत्व हैं। अजीब तत्व माने गाली नहीं, अजीब तत्व माने गाली नहीं, अजीब तत्व माने उनका योग्य सम्मान। नहीं समझ में आया? अजीब तत्व माने योग्य सम्मान। मेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरे में है, आपका ज्ञान दर्शन सुख आप में है। उनका सही सम्मान है कि उनसे मांगने मत जाओ, उनका सही सम्मान है कि उनसे मांगो मत। हम पंच परमेष्ठी से भी कुछ नहीं मांगते। हमारे गुरुजी तो इतनी प्यारी बात कहते थे, जिन मंदिर शिक्षालय है रत्नत्रय का, भिक्षालय नहीं। क्या 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 क्या? रत्नत्रय का, रत्नत्रय का, देव शास्त्र गुरु रत्नत्रय के शिक्षालय हैं, भिक्षालय नहीं। यहाँ भीख में केवल ज्ञान भी नहीं मिलेगा, केवल ज्ञान तो छोड़ो, सम्यक दर्शन भी नहीं मिलेगा। सावधान, आज के बाद भगवान की ओर देखकर सम्यक दर्शन की नजर से नहीं देखना। सावधान कह दिया मैंने जोर से, नहीं ऐसे। एक बार दीन भये प्रभु पद जपे, उकति न सूझे कोई, उकति न सूझे कोई। आहा, भगवान की ओर ऐसे मत देखो, तू लघु है वे प्रभु है। भगवान की ओर ऐसे देख कि मेरा प्रभु मेरे में ही है। हो गया मेरा काम, हो गया। आपको देख के मुझे आनंद आ गया, बस मैं हूं। इतनी ऊंची दृष्टि से भगवान को देखो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। मांगना नहीं, भगवान देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? उत्तर, वे अजीब तत्व हैं, और अजीब तत्व से जीव तत्व को सुख मिल सकता, ज्ञान मिल सकता, मिलना चाहिए। तो ये तो अपन ने अजीब तत्व की बात ली। अब यहाँ अजीब द्रव्य को भी अजीब तत्व देखना है। तुम कहते हो मकान में सुख मिलता है, एसी में सुख मिलता है, इसका मतलब तुम अजीब द्रव्य को अजीब तत्व नहीं मानते। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, अजीब द्रव्य और अजीब तत्व हम तो जानते साहब जड़ है। अरे ढोर कह दिया मैंने। जब टेलीविजन जड़ है, उसमें ज्ञान दर्शन सुख नहीं है, तो फिर तू क्यों बोलता है वहां से सुख आ गया, लड्डू में से सुख आ गया, मकान में से सुख आ गया, एसी में से सुख आ गया, सुविधाओं में से सुख आ गया। बहुत भगवान की कृपा से चिट्ठी में ये और लिख दिया, अब तो चिट्ठी गायब हो गई। पारसनाथ भगवान की कृपा से, महावीर भगवान की कृपा से हम सब यहाँ मजा में हैं। पारसनाथ भगवान की कृपा से तू मजे में होता तो जंगल में होता तो तेरे केस लॉन्च हो गए होते, कपड़े तक नहीं बचते शरीर पे, और तू जमीन पे सो रहा होता इस दोपहरी में, एसी में नहीं। जरा शांति सोचो, भगवान की कृपा से एसी मिलता है कि जैसी है तैसी मिलता है? अरे जैसा प्रभु तैसा ही मिलेगा ना। हाँ, बहुत सोचने जैसी बात है। तो अजीब द्रव्य को आप अजीब कहते तो हो, बुद्धि तार्किक व्यक्ति लोग तर्क से कहते हैं हाँ तो जड़ से अजीब से, तो फिर अगला वाक्य क्यों कहते हो कि इसमें मजा आ गया, इस शरीर से सुखी हो गए, पत्नी से सुखी हो गए, अब लगा लेना तुम्हारे सामान। यदि तुम ऐसा कहते नहीं पंडित जी हम तो नहीं मानते, तो फिर सुन, तू मायाचारी कर रहा है। यदि तू नहीं मानता जड़ में से सुख, तो सारे उद्यम जड़ को एकत्रित करने के क्यों है तेरे? कितना सा तू और कितने बड़े हैं अरमान है तेरे, मट्टी का है तू और सोने के सब सामान है तेरे। झूठ बोलता है, 24 घंटे वहीं लगाए, अपने बच्चों तक को शहर में नहीं भेजते, जयपुर नहीं भेजते पढ़ने को। क्यों? बेटा इसकी दुनिया है बेटा, पहले पढ़ो लिखो और फिर कमाओ। पहले 12 घंटा पढ़ो, फिर 12 घंटा कमाओ, फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए और राम नाम सत्य। और क्या हो गया भैया, मरते समय तक आई प्राउड, मेरे बच्चे ने लूट मार करके इतना कमाया, इतने बंगले जोड़ लिए थे, इतना सोना चांदी जोड़ लिया था, इतना पैसा जोड़ लिया था, इतना शेयर मार्केट जोड़ा था, और ढोर कहीं का खाली हाथ चला गया। एक ढोर मैंने कहा तुम नहीं कह पाओगे। बेवकूफ़ बन गए, बेवकूफ़।
इतनी गंदी पढ़ाई है, 12 घंटे की पढ़ाई बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चों को मंदिर छूट गया बेचारों का। आज की तारीख में बहुत खतरे से गुजर रहे हैं हम। हमारे बच्चों में से 90% बच्चे मंदिर नहीं जाते, पूजा प्रक्षाल नहीं करते, कुछ संस्कृति की खबर नहीं है। मैं बहुत सोच रहा हूँ, मैं कल आपके बारे में सोच रहा था, दादा के बारे में सोच रहा था, मैं पढ़ रहा था ना वो किताब जो दी थी आपने। अभी उस समय उस साइड जाऊँगा तो बैठ जाऊँगा, बाद में सुना दूंगा मैं सारी बात। लेकिन एक बात समझ लो, एक विद्यालय चलाना करोड़ बच्चों के पिता बनने जैसा भयंकर तप है, भयंकर तप। आपका एक बच्चा यूट्यूब नहीं छोड़ता, आपका एक बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ पाता, और बाप उसे देख देख के पूरी ज़िंदगी कैसे जिंदा रहता है उस बच्चे को, और इन्हें उन्हीं खतरनाक बच्चों को झेलना है। तुम तो सब उधर छोड़ जाओगे कि सब हमारा बच्चा आपके हवाले। माने आज के ज़माने में एडिक्टेड बच्चे आ रहे हैं, और ऐसे समय बच्चों के साथ कैसे रहना। शिकायत करना बहुत सरल है, उलाहने देना बहुत सरल है, क्रिटिसाइज करना बहुत सरल है, लेकिन जो टीचर होंगे भी समझते होंगे, जो अध्यापक होंगे भी समझते होंगे। बस इतने से भी थोड़ा इशारा किया है, बाकी आप पढ़ना पुस्तक, आपको मिलेगी बात। वापस आ जाओ, तेरा सारा का सारा उपयोग, अपने बच्चों का उपयोग उसमें लगा दिए तूने, और फिर कह रहे हम तो जानते हैं, जड़ है। पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड, जिन वाणी की जानकारी 6 द्रव्य की, 7 तत्व की, 5 अस्थिकाय की, नॉट फॉर ओनली नॉलेज इंफॉर्मेशन, नॉट जीके, इसके लिए नहीं हमारी जिन वाणी 6 द्रव्य 7 तत्व। और इसीलिए मैं आधा हिस्सा छोड़ रहा हूँ इस आजीव अधिकार का, बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। वो आप पढ़ लोगे, मुझे पता है, आप दूसरों से सीख लोगे, लेकिन जो चीज़ आप नहीं सीख रहे वो है आजीव अधिकार, नियम साजी का आजीव अधिकार। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। आजीव अधिकार समझ गए? यदि तुम कहते हो कि उद्गल धर्म धर्माकाश काल में सुख नहीं है, ज्ञान नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो फिर तुम वहाँ सुख क्यों ढूंढते हो? इस प्रश्न का उत्तर बहुत जोरदार पद्म प्रमलधारी मुझे देंगे। आइए, मेरे पास खुल गया बेटे, पर्दे पे आ रहा है, कितनी सुंदर लाइन है, देखो। जीव तो विभाव भावों के होने पर दुखी होता है, पर पुद्गल नहीं। पुद्गल में भी विभाव होता है, लेकिन पुद्गल दुखी होता नहीं, और जीव में विभाव भाव होने पर दुखी होता है, पर पुद्गल नहीं। क्योंकि जिसमें सुख नाम का गुण होता है उसमें ही दुख नाम की विकारी पर्याय होती है। पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है, अतः उसके सुखी दुखी होने का प्रश्न ही उपस्थित। समझ तो गए होंगे आप? क्या गजब हो गया। कई लोग ऐसे इमोशनल होते हैं, इमोशनल, आत्मा के निकल जाने पर भी शरीर को जलाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। लेकिन भले आदमी शरीर को जलाने से दुख थोड़ी होता है उसको। क्यों? इसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। अब सुख गुण नहीं है तो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर एक भी गुण नहीं है, और एक भी गुण नहीं है, बराबर है। कई बार तुम लोग ऐसे बोल देते हो, आत्मा तो नहीं खाता, आत्मा को तो भूख नहीं लगती, लेकिन पेट को तो लगती है। जो कहाँ से ले आए तुम, पेट को भूख लगती है? नहीं, आत्मा को तो ठंडी गर्मी का सुख दुख नहीं होता, शरीर को होता है। कहाँ से ले आए? इसका जवाब है, अभी नहीं समझ में आया होगा। हम आज भी यदि मुनिराज बनने से डरते होंगे तो केवल इसलिए कि बहु तड़को थाय छे, बहु ठंडी, उनाड़ो, क्या कहते हैं, उनाड़ो, ठंडक, बहुत ठंडक होएगी भैया, बर्दाश्त नहीं होएगी। किसको? जीव को कि शरीर को? किसको? सोचो तो। इसमें सुख दुख है नहीं, और आत्मा में ठंडी का सुख नहीं दुख नहीं, गर्मी का सुख नहीं दुख नहीं। जरा शांति से सोचो तो फिर पंडित जी एक बार बताओ, हमें जो ठंडी गर्मी के सुख दुख होता है वो कहाँ से होता है? इसका बहुत बढ़िया जवाब है, उसी का नाम तो मोहांधकार है। गुरुदेव बोलते थे अधर्माथी थाय छे। अधर्म माने जीव में थतु नहीं और पुद्गल में थई सकतो नहीं। पुद्गल में हो सकता नहीं और जीव में होता नहीं। कहाँ से आया? सुख दुख कहाँ से आया?
ठंडी गर्मी उपसर्ग परिचय का डर, सही बता ना, डर काय का है? उपसर्ग और परिचय का, केस लोंचन आदि का। भले आदमी, लेकिन विचार तो का जी क्या लिख रही लाइन, शरीर में सुख दुख नहीं है, आत्मा में सुख है तो वहाँ दुख नाम का विकार है। लेकिन इसमें तो अब ज़्यादा नहीं खोल रहा हूँ, हम इसीलिए त्याग तक की नहीं सोचते। क्या बताएं पंडित जी, हम पंडित होकर के भी रात का पानी नहीं छोड़ पा रहे। काहे? बहुत, अब जो भी आगे होता है। क्यों क्यों? हम त्यागी होकर के भी क्या बताएं, वो 7 बजे तक का पानी रख लिया, तो तुम त्यागी कहाँ हुए फिर? ध्यान रखना, उल्टा मत लेना। पानी का त्यागी नहीं, मिथ्यात का त्यागी हो पहले। शरीर को सुख दुख होता है पहले, ये मान्यता छोड़। और आत्मा में शरीर का सुख दुख होता नहीं। आत्मा में ठंड गर्मी बरसात स्पर्श रसगंध वर्ण का सुख दुख नहीं होता। जो तू सुख दुख मानता है वो तो मिथ्यात्व है, उसका त्याग कर। हम पानी छोड़ाने के लिए इमोशनल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान करा रहे हैं। पहले तू नक्की तो कर, आगे चलो। एक जरा सा त्याग की नहीं सोच पाते तो मुनि दशा की तो कहां से सोचेंगे? केस लॉन्च की कहां से सोचेंगे? अभी सोच ही सही नहीं है तो अपकर्षण कहां से होगा? असाता आदि का, जो कर्णान्यु का गणित, और विशुद्धि की वृद्धि कैसे होगी? और तुम हमसे कह रहे हो कि साहब मिथ्या दृष्टि की दशा में तो ठंड नहीं सही जा सकती। तो ये उत्तर भी गलत है आपका। मिथ्या दृष्टि सारे जानवर ठंड और गर्मी सह रहे हैं। इतना सा पिल्ला, कौन का पिल्ला कहने पर तुम नहीं समझोगे, वो इतना सा बच्चा मुर्गी का, इतना सा बच्चा वो बकरी क्या कहलाता है, चिड़िया का, नहीं ठंड गर्मी झेलते हैं। इतना सा पिल्ला नंगा नहीं रहता है। सुअर के बाल नहीं खींचे जाते हैं। हाँ साहब तो मन मार के करते हैं। अरे मन मार के भी करते हैं, जिंदा तो हैं भले। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? ठंड गर्मी सहने की शक्ति तो शरीर में बहुत है, तेरे मोह में नहीं है। बस जल्दी बोल गई, कायम नहीं है, शरीर में भी पूरी है। चिंता नहीं कर, पूरे जीवन नग्न रहे, कुछ ना बिगड़े, कुछ नहीं बिगड़ेगा, गारंटी है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सोचना शांति से, बहुत ऊंची लाइन लिखी है। गजब। हाँ वापस आ जाओ, आगे पढ़ते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा छंद है, गा सकते हो आप लोग। अरे काल अनादि से अविवेक के इस नृत्य में बस एक पुद्गल नाचता, चेतन नहीं इस कृत्य में। यह जीव तो पुद्गलमयी रागादि से भी भिन्न है। आनंदमय चिद भाव तो दृग ज्ञानमय चेतन है। निस्दिन यामे पुद्गल नाचे। अरे काल अनादि से, हाँ शरीर का नृत्य नहीं, कौन का नृत्य? अविवेक, मोह। क्या गजब है। शरीर में सुख दुख होता नहीं और आत्मा में बाहर का सुख दुख होता नहीं। ये आ कहां से रही है ये सब पीड़ा? मेरे से तो व्याख्या नहीं कर रहा हूं, नहीं तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा इसकी। ज्यादा खाने पीने की सुविधाएं तुम्हें मिली हैं, पशुओं को तो कभी याद भी नहीं आती काय काय के आइटम की। उन्हें तो वही मिलता है, ऑप्शन ही नहीं उनके पास। नरक में ऑप्शन है नहीं, त्रियंच में ऑप्शन है नहीं, मनुष्य में थोड़े ऑप्शन है तो मोहांधकार में घुस गए ही। मैं अभी इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे चलो। बस एक पुद्गल नाचता, चेतन नहीं इस कृत्य में। मकान देखो पुद्गल नाच रहा है, दुकान देखो पुद्गल नाच रहा है, टीवी देखो पुद्गल नाच रहा है, मोबाइल देखो, मोबाइल में कौन नाच रहा है? कैसे भ्रमित हो कि एक बिकारी भाव कर रहे हैं उसमें, मां कहती है ही नहीं। अभी लूटने के लिए एआई आ गया, एआई। लड़का पागल हो रहा है, मोड़ी बोल रही है, लड़की बोल रही है, लड़की नहीं बोल रही, एआई बोल रही है। लड़का नहीं बोल रहा है, एआई बोल रहा है।
मरे जा रहे, पैसा 5 रुपये प्रति मिनट, हमें नहीं पता रेट फेट तो भाई जाने क्या है। निस्दनिया में पुद्गल ये लिखा है, बस एक पुद्गल नाचता चेतन नहीं, और इसकी आड़ में तेरा भगवान रह गया, रत्नत्रय रह गए, सम्यक दर्शन रह गए। ये पढ़ाना है आजीव अधिकार में। आजीव अधिकार को बहुत विस्तार से मैंने, अभी तो नहीं कहूँगा, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया है, खूब अच्छे से पढ़ाया है। जब पहली बार मैंने 25 साल पहले पढ़ाया था, जो वो उसमें सब पढ़ाया है बिल्कुल, ये सब बातें वहाँ सिद्ध की हैं। अविवेक के इस नृत्य में बस एक पुद्गल, यह जीव तो पुद्गल मई राग आदि से भी ले, भी लिख करके क्या लिख दिया, भी लिख करके भी, पुद्गल से तो भिन्न है ही, लेकिन पुद्गल मई राग आदि से भी। अब जी कौन हो गया, राग आदि से भी भिन्न कौन है? पंडित जी देख के बोलो, वर्तमान में राग आदि है कि नहीं? स्वयं वर्तमान में राग आदि है, लेकिन राग आदि से भी भिन्न है, वो ध्रुव है। राग के काल में भी जो भिन्न है वो ध्रुव है। और वही हमने कल कहा था, आपसे आज भी कहा था, हमें अजीब अधिकार में भी ध्रुव पढ़ाना है। हमारा प्रयोजन पुद्गल पढ़ाना नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल पढ़ाना नहीं है, हमें तो केवल ध्रुव पढ़ाना है। देखो, आनंदमय चिद भाव तो दृढ़ ज्ञानमय चैतन्य है, रागमय नहीं है, नहीं है, नहीं। अभी भी तेरा मस्त भगवान तो चैतन्यमय है, ज्ञाता दृष्टा है, उसमें किंचित मात्र भी राग नहीं है। सरल दृष्टांत दूं, फिर से सुनो सभी लोग। पंडित जी राग तो है, आपको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? जिन्हें नहीं हो रहा वो गौर से देखो। जब भी आप ऐसे बैठते हो तो आपको कोई ना कोई मोह राग देश नाचता दिखाई देता है। कमाने की गिरफ्ता दिखाई देती है, खाने की गिरफ्ता दिखाई देती है, पत्नी का राग दिखाई देता है, शरीर का ही राग दिखाई देता है। अब ये चल रहा था ना, शरीर में सुख दुख नहीं है, लेकिन शरीर दुबला हुआ, शरीर को नो टेंशन। शरीर दुबला होने पर शरीर को टेंशन हुई आज तक? और जो दुबला नहीं हुआ वो टेंशन में, ज्ञाता दृष्टा। बाल चले गए सिर के, उसे कभी रोना नहीं आया। और जिस आत्मा के बाल नहीं है वो हैरान परेशान 24 घंटे छिपाए रहो, बिग लगा लूँ, कार्य कर लो इन्हें। हाथ तुम्हारी पुद्गल के पीछे रत्नत्रय छोड़ रहे भाई साहब, काले करवे के चक्कर में। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, बिल्कुल साफ कह रहे। अरे भिन्न जानना, ये अविवेक का नाच चल रहा है, अविवेक का नाच। और सुन, फिर से सुन लो, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? ऐसे राग दिखाई देने पर भी हमें कोई चिंता नहीं है इस राग की, खाने की गिरफ्ता की, कमाने की विकल्प की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी नज़र तो इस राग से भी भिन्न है। हमें नहीं समझ में आया, फिर से कह रहे होंगे आपको लगता है राग मिटे तो सम्यक तो हो, और हम कह रहे ऐसा अनुभव करे तो राग भिन्न दिखे। मिटे मिटे हम नहीं कह रहे, लेकिन टेक्निकली कहोगे तो अनंतानुबंधी राग मिट गया। क्या बोला? टेक्निकली अनंतानुबंधी राग मिट गया। गिरफ्ता नहीं छूटी खाने की, और अनंतानुबंधी राग छूट गया। बिल्कुल साफ साफ कह रहे, खाने की गिरफ्ता नहीं छूटी, क्योंकि चौथे गुणस्थान में कुछ नहीं घटता जी, खाने पीने का, मिथ्या दृष्टि का और चौथे गुणस्थान का राग में, बाहर की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं दिखेगा, बल्कि ज़्यादा और हो सकता है। मिथ्या दृष्टि एक शादी कर पाए, और हो सकता है सम्यक दृष्टि 96,000 कर ले। इसलिए हम बाहर से नहीं नापेंगे, नहीं तो हमसे कहो। और अभी गलती भी मत करना, कोई सम्यक दृष्टि हो तो तुम बाहर से नापने लगो, नापेगा ही नहीं वो, तो फिर क्या होगा? फिर से बोल रहा हूँ, जो ग्रद्धता चल रही थी खाने की, पीने की, कमाने की, वो राग हमें भिन्न दिखाई दे गया, हमें ध्रुव का अनुभव हो गया। इसका नाम है अनंतानुबंधी राग मिट गया, प्रवृत्ति नहीं मिटी। अभी भी बहुत सारे लोगों को पच नहीं रही होगी, सब कुछ तो प्रवृत्ति छूटना चाहिए, कुछ तो प्रवृत्ति घटना चाहिए। हम फिर कह रहे अनंतानुबंधी राग हटा, पोटेंसी घटी, प्रवृत्ति नहीं घटी। पोटेंसी और प्रवृत्ति क्या होता है? तो बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे, बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है गले से ही, और चूहे के बच्चे को भी पकड़ती है गले से ही, लेकिन पकड़ पकड़ का अंतर है, प्रवृत्ति में अंतर नहीं दिखेगा। अपने बच्चे को तो दांत गड़ेगा भी नहीं, उठा के यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगी,
ट्रांसफ़र कर देगी। चूहे के बच्चे मरे तो मर जाए, हमें क्या है। तो ऐसे ही पकड़ का अंतर पड़ता है, प्रवृत्ति का नहीं। ये समझ में आ जाए तो सब जनों बहुत जनों को सम्यक दर्शन हो जाए। क्यों? इस चक्कर में बहुत हैं, हम इतनी बात कर रहे, इतनी चर्चा कर रहे, इतने विकल्प कर रहे, इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे, इतने घंटा सुन रहे, 8-8 घंटा, तो अभी प्रवृत्ति नहीं घट रही। अरे प्रवृत्ति नहीं घटेगी, हाँ क्या होगा, वो राग आदि भिन्न दिखाई देगा। भिन्न कैसे दिखाई देगा? ध्रुव में राग दिखाई नहीं देता, ध्रुव में राग होता ही नहीं है। कल ही पढ़ लिया था चलते चलते आखिरी में, ध्रुव में बंध भी नहीं और मोक्ष भी नहीं। अभी भी नहीं समझ में आए तो और सुन लो, अच्छी तरह से दृष्टांत ही दे सकता हूँ, और कोई रास्ता नहीं है। कल के दृष्टांत से बोलो, गर्मा गर्म सोना भी गर्म ही उसको सोने को छूते नहीं है। ऐसे कितना भी राग वर्तमान में हो, ध्यान रखना, ये दिमाग में से बिल्कुल कचरा निकाल देना। मैं बहुत परेशान हुई ऐसे लोगों से जो बार बार इससे परेशान हैं कि जब सम्यक दर्शन होगा उस समय तो राग नहीं होगा ना, वो आगे पीछे हो सकता है, उस समय तो नहीं होगा ना। कैसा दिमाग खराब है तुम्हारा। राग अनंतानुबंधी छूट सकता है सम्यक होने पर, फिर अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन जाएगा, राग तो रहेगा ना, प्रवृत्ति तो रहेगी। हम उसे क्यों बदलना चाह रहे? बस पकड़ का अंतर पड़ेगा। क्या का अंतर पड़ेगा? बहुत बढ़िया, मुझे मजा आ गया। आगे चलो। हाँ लो भैया अगला छंद। उद्गल में रति मत करो हे भव्योत्तम जीव, निज में रति से तू रहो शिव श्री संग सदी। है कलश, कितना बढ़िया कलश है। पमलधारी मुनिराज कहते हो कितना सुंदर कलश है। अब जितना पुद्गल तुम्हें दिख रहा है उठा के फेंक दो, ये नहीं कह रहे, सही छोड़ छाड़ दो ये नहीं कह रहे, कपड़ा छोड़ दो ये नहीं कह रहे, स्त्री पुत्रादि छोड़ दो ये नहीं कह रहे। लोगों को क्या, देखो मैं बताऊं, जैन समाज के बच्चे, अभी से नहीं कह रहा हूं, पहले से भी और अभी भी, जैन समाज के बच्चे इसलिए मंदिर नहीं आते, उन्हें पक्के में मालूम है, लगता है उन्हें कि अब यार ये व्यापार छुड़वा देंगे, भोजन छुड़वा देंगे, आइसक्रीम छुड़वा देंगे, व्यापार धंधा छुड़वा देंगे, इसलिए अपने को जाना ही नहीं, क्योंकि जैन धर्म में तो मुनि बनने की बात है। तो इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। 99% की स्थिति ये है। हम में से डरना मत, इसलिए खुल के कह रहा हूं, हमें छुड़वाया कब है? हमने तो ये कहा है उद्गल में रति मत करो, बस छोड़ो फेंको, छोड़ तुम थोड़ी पाओगे, छूटेगा वो तो। गुणस्थान बढ़ेंगे तब छूटेगा, पंचम गुणस्थान, छठे गुण, सातवें गुणस्थान, दीक्षा के लायक हो गए तब छूटेगा। न पत्नी अभी छोड़ सकते, न बच्चे, न मकान दुकान, न विकल्प, न कमाना, खुल्लम खुल्ला कह रहे छोड़ना भी मत, छोड़ने का प्लान भी मत बनाना। मेरे पास बहुत आती है छोड़ने वाली मैं ब्रह्मचारी हूँ ना, तो मेरे पास लोग बहुत प्लान पूछते हैं, आप बताओ कैसे छोड़ दें। मैं छोड़ने का तो कहीं लिखा ही नहीं है, छूटने का जरूर लिखा है। अब वो परेड कर नहीं सकते जो हम यहाँ से बता रहे हैं, उद्गल में रति मत करो। क्या होता है ये रति? क्यों? जब आनंद ही नहीं आएगा तो कौन खाएगा आइसक्रीम? आनंद नहीं हो तो कपड़ा कौन पहनेगा? बिना आनंद के कपड़े नहीं पहने जा सकते, इसलिए अभी भी कंट्रोवर्सी लग रही होगी। तो उसका दृष्टांत राजमल जी पांडे साहब ने दिया है, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। जैसे रोगी दवा को ग्रहण करता है, रोगी दवा को खाता है, कैसे खाते हो? कैसे खाते हो? रति नहीं करता, अलर्ट होके खाता है, टाइम हो गया, दवाई लाओ, दवाई लाओ, टाइम हो गया। कड़वी भी हो तो अभी रति करके खाता टाइम से, रति तो नहीं है। अब कड़वी दवाई तो चलो अरति से खा लेता है, मीठी दवाई, मीठी दवाई से में भी रति नहीं करता है, क्योंकि दवाई छूट है। समझ गए होंगे सब? हाँ, मिथ्या दृष्टि का दृष्टांत इसी दवाई में लो। आपको याद है जब आप पप्पू थे और मीठी वाली दवाई होती थी पीने की, तो बहुत टेस्टी लगती थी, बड़ी स्मेल होती थी उसकी पीने की दवाई की, तो अपने को लगता था मम्मी इतनी इतनी सी काहे दे रही
आपको कभी गलती की है आपने? मम्मी ने कहा है वो उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, उतनी लेने पड़ती वो एक ढक्कन, लेकिन अपन मम्मी की नज़र बचा के 4 ढक्कन पी जाते थे। जे वो रति कि तुझे वो दवाई नहीं लग रही है, तुझे तो टेस्टी ड्रिंक लग रहा है। तो मिथ्या दृष्टि दवाइयों को भी रति करके पीता है और सम्यक दृष्टि उसी दवाई को अरति पूर्वक पीता है। समय साजी में इसके बहुत दृष्टांत दिए हैं, विष आदि के दृष्टांत दिए, वैद्य वगैरह के दृष्टांत दिए हैं, बहुत अच्छे। बराबर समझ में आ रही बात? अब तुमसे कह रहे हैं हम, भोजन को दवाई की तरह ग्रहण करो, कभी बीमार नहीं होगे। लेकिन दिक्कत तो वही है, हमें तो मजा आ जाए 4 लड्डू खेच जाएंगे, फिर भले ही बाद में टकराएंगे। जिस समय कोई अच्छे टेस्टी आइटम मिल गया तो ओवर खींच गए। 90% लोग, 1% को 10% को मैं बुद्धिमान मान के छोड़ रहा हूँ, 90% डफर सिस्टम से आने के बाद एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। घर आके अनईजी फील होता है और ऐसा लगता है क्या करें क्या नहीं करें। ओवर दवाई क्यों खा रहे हो? दवाई खाओ अरति पूर्वक। बस इतने में सब कह दिया। 5 इंद्रिय के विषय सेवन दवाई की तरह है। दवाई की जितनी प्रमाण में करने योग्य उतना करो, इतने में सम्यक दर्शन की रक्षा हो जाएगी। अब बताओ, छुड़ाया भी नहीं और रति करने का मना कर दिया और दवाई का दृष्टांत दे दिया। चलूं आगे। निज में रति से तू रहो, शिव श्री संग सदीव। पंडित जी अब ये बड़ी गड़बड़ी है, तो कठिन बात जी थोड़ी सी। निज में रति कैसे करें ये बता दो आप। समझ में आ रही है सबको? प्रश्न मैं जानता हूँ बहुत कठिन प्रश्न है। एक तो दिखत है नहीं कछु, और दिखे वो कोई लग्जरियस हो, कोई बहुत अट्रैक्टिव हो, रोमांटिक हो तो रम भी जाए। अब तुम कह रहे खाली बैठ जाओ, सब दिखत कछु है नहीं। जरा ध्यान से सुनना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कठिन बात बताने की। कठिन इसलिए कि वो अमूर्तिक सत्ता है। ध्यान से सुनो, अमूर्तिक सत्ता की चर्चा है थोड़ी सी, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, ध्यान से सुनना। इसमें पुद्गल में रति मत करो, इसका मतलब अरति करो नहीं है इसका अर्थ। सम्यक दर्शन अरति से नहीं होता, सम्यक दर्शन की विधि अरति नहीं है। आपको याद है 9 कसायों में रति और अरति दोनों को कसाय कहा है, और जैन दर्शन में विरति है, और विरति का सीधा मायना है निज में रति। विरति नेगेटिव नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत खुलासा किया, वैराग्य नकारात्मक नहीं है, निषेधात्मक नहीं है। वैराग्य रति, निज में रति। भगवान आत्मा इतना अच्छा लगता है, बस इसी का नाम रति। कितना अच्छा लगता है कल बताया था ना, जिसमें विवाह असत होने से मुझे उनकी, बस तो जब भी विवाह आए चिंता मत करना, इसी का नाम आत्मा में रति। बहुत बहुत बढ़िया बिजली चमक गई, समझ गए हो तो। फिर से आत्मा में रति मतलब चिंता नहीं करना विकारी भावों की, इसी का नाम आत्मा में रति है। इससे ज्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तुम सोचो लीन हो जाए आधा एक घंटा, आधा एक घंटा तो छोड़ो, 1 मिनट लीन नहीं होगा। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, नहीं होगा। फिर से सुनो, रति का मतलब, निज में रति का मतलब ये है आत्मा में विभाव असत होने से उनकी चिंता नहीं होना, इसी का नाम है ध्रुव का भरोसा, इसी का नाम है ध्रुव की श्रद्धा, इसी का नाम है ध्रुव में आनंद। समझ में नहीं आया ना? नहीं आया। देखो अब मैं समझाता हूँ, एक दृष्टांत देके समझाता हूँ, और कोई रास्ता ही नहीं है। कठिन कठिन बात है, थोड़ी भाषा। अमूर्तिक सत्ता की चर्चा है। नींद तो नहीं आ रही? ठीक है। यदि आपके पास चिंतामणि हो, चिंतामणि, तो आप अपनी बेटी के दहेज कितना देंगे? बेटी की शादी में कितना दहेज देंगे? 1 लाख कि 1 करोड़? जल्दी बोलो। दे सकते हो 1 करोड़?
और सामने वाला NRI हो 10 करोड़ मांगे तो कोई टेंशन? भाई यही तो रहती है, यही तो रहती है चिंतामणि की। ऐसे थोड़ी चिंतामणि में रति करूं, ऐसे थोड़ी डूबने हैं, ध्रुव में ऐसे डूबना थोड़ी है, शरीर तो ऐसे ही रहेगा। चिंतामणि की रति का मतलब फिर से सुन लो। हाँ भाई, तुम्हारी हैसियत 1 लाख की थी और चिंतामणि है और 1 करोड़ मांगने लगे तो कितनी टेंशन? बिल्कुल नहीं। ये चिंतामणि का आनंद। अब उनने बोला देख लो भाई 500 बाराती आएंगे, बस। ये बस काहे के बल पे बोल रहे हो? 5000 ले आओ। देखो भाई हमारा एक ही लड़का है, खर्चा अच्छे से करने पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ला बोलो क्या करने। तुम बताओ हमारे बारातियों को, 500 बारातियों को तिलक में क्या दोगे? तुम बताओ। सबको चांदी का गिलास, बस। तो क्या दोगे तुम क्या देना चाह रहे? सोने को गिलास? तो क्या देना चाह रहे? कार? तो क्या दे रहे? हवाई जहाज। ये काय के बल पर उछल रहा है। अब ये है वो रति। रति फति का बिल्कुल ऐसा अर्थ नहीं है जो लगा रहा हो दिमाग मत लगाना। बैठ के रति मत कर लेना, नहीं तो मर गई। बैठ के रति करी और तुम परेशान हुए। आज तक तो कोई हैरान हुए सारे के सारे। अरे इतनी सी बात है, विवाह की चिंता नहीं। गुरुदेव की जीवन चरित्र में गाया है गीत एक बहुत अच्छा, उसमें बहुत बढ़िया पंक्ति है, पंडित साहब की रचना है। चिंता नहीं विभावों की, नसेंगे बे स्वयं। भी नसेंगे, हमें क्या लेने देने, हमें हुआ ही नहीं, है ही नहीं तो हमें क्या चिंता। चलो, तो इसी का नाम है शिव श्री संग सदैव। शिव का आनंद करो, मोक्ष का आनंद करो। रति करो का अर्थ बता दिया। एक चर्चा इसमें है, इंफॉर्मेटिव है, इसलिए मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। अगला 25वां छंद, जरूरत पड़ेगी तो बाद में समय बचेगा तो बता दूंगा। इंफॉर्मेटिव और कुछ खास बात नहीं, बहुत सरल है। 39 नंबर का छंद देखेंगे अपन। 6 बड़गाओ। 6 प्रकार के खंड और हैं, 4 भेद परमाणु के। हमको क्या लेना देना इन परमाणु, इस कंधों से अक्षय सुख निधि सुधातम। जो उसे नित्य हम भाते हैं, उसमें ही अपना पन करके बार बार हम ध्यान। अक्षय निधि सुख शुद्धातम, उसे हम नित्य भाते। अक्षय निधि शुद्धातम मने ध्रुव, उसमें ही अपनापन करके बार बार। ये रति करने का तरीका हो गया, पहले समझाई चुके। खास लाइन ऊपर को देखो, हमको क्या लेना देना। क्या लिखा है? 6 प्रकार के स्कंद होते हैं, 4 भेद परमाणु के होते हैं। हमें क्या लेना देना। मजा आया कुछ? समझ में आया कुछ? हमको क्या लेना देना इन परमाणु और स्कंदों से? हम तो अक्षय सुख निधि। अब तुम इस बहस में मत पड़ो। ये कहना चाह रहे हमें क्या लेना देना। कितने विद्वानों इसकी चर्चा में बहुत परेशान होते हैं। जे स्थूल स्थूल है, स्थूल सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्थूल है। क्या है? छाया को काय में लेना है, और ताप को काय में लेना है, और वायु को काय में लेना। अरे रुक तो सही, इनमें ज्यादा मगज में मार। सूक्ष्म कह दे, स्थूल कह दे, स्थूल कह दे, सूक्ष्म कह दे, तुझे जो दिखाया कह दे। क्यों? हमें क्या लेना देना। आपको पता है अमेरिका में जो सड़कें हैं वो 500 फुट की हैं। नहीं, झूठ बोलती हो, 50 फुट की है। तो हमें क्या लेना देना। वहां की गली में शेर घूमते हैं। अरे घूमते होंगे, कुत्ता घूमे, हमें क्या लेना देना। समझ में आया? अजीब अधिकार पढ़ने का तरीका। 6 प्रकार के स्कंद होते हैं, 4 प्रकार के परमाणु होते हैं। ये सारी फिजिक्स पढ़ने का तरीका। हमें क्या लेना। हम तो हाँ फिर से अक्षय सुख निधि शुद्धातम, जो
उसे नित्य हम भाते हैं, उसमें ही अपनापन करके बार बार हम ध्याते। ठीक है, अब 40वां छंद पढ़ रहे हैं। जब जड़ पुद्गल स्वयं में सदा रहे जयवन, सिद्ध जीव चैतन्य में क्यों न रहे जयवन। क्या गजब, देखो कहाँ से कहाँ लगा रहे। जब पुद्गल द्रव्य कभी मरता नहीं, सदा रहे जयवंत। पुद्गल कभी मरता नहीं, नष्ट नहीं होता, नया पुद्गल उत्पन्न नहीं होता, और कोई पुद्गल कभी नष्ट नहीं होता। जब वे ऐसे हो सकते हैं तो जीव क्यों ना रहे सिद्ध जीव चैतन्य में, चैतन्य में सिद्ध जीव चैतन्य में क्यों ना रहे जय। समझ में आई कुछ? पाठ का आगे चल रहा था वहाँ कि पुद्गल अमर तत्व है, मरता नहीं, घटता नहीं, पुद्गल रहता है। उन्हें उधर बता रहे थे, इन्हें इसकी याद आ रही थी। आया समझ में आया? अगला पढ़ो भाई। वर्णादि परमाणु में रहे न कारज सिद्धि, माने भविशुद्धात्म की करे भावना नित्य। क्या गजब, बहुत गहन बात आई है। वर्णादि परमाणु में रहे न कारज सिद्धि। आत्मा का प्रयोजन की सिद्धि वर्णादि परमाणु में, स्कंदों में नहीं है। इस शरीर के व्रतोपवास से मेरा धर्म नहीं होता, ये पैसे के दान देने से मेरी निर्जरा संबर आदि नहीं होते, ये पूजा पाठ का जितना व्यवहार है सारा देहाश्रित है, इसमें मेरे कारज की सिद्धि। प्रवचन करने से मेरे कारज की सिद्धि, प्रवचन सुनने से। कहा बात कर रही हम 8 घंटा रोज सुनत, काहे सुनत? सुनने की गेल काहे चलत? क्यों सुनते हो? ऐसा सुनने से धर्म हो, इसका मना कर रहे। वर्णादि परमाणु में स्कंदों में वो जो चर्चा है ना पुद्गल की सारी, इनमें कुछ नहीं होता। तो फिर क्या करें? माने भविशुद्धात्म की करे भावना। मैं जानता हूँ नहीं समझ में आएगा तो कठिन लग रहा होगा, मैं इसे सरल कर देता हूँ। तो फिर हम दान नहीं करें, व्रतोपवास नहीं करें, ध्यान नहीं लगाएं और कपड़ा कम नहीं करें। हमारी भाषा में कहो तो जी चोंटता है। अरे सुन तो सही, जब शुद्धात्मा में ही सारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो दूसरा काम क्यों करे? आस्ती से बोलो। जब इसी डब्बे में शक्कर मिल गई तो सोने के डब्बे में शक्कर क्यों ढूंढ रहे? अरे जब सोने को डब्बा है तो होने दे। मैं समझाता हूँ एक दृष्टांत दे करके, समय हो रहा है। एक अंतिम छंद और पढ़ लो जरा, फिर अपन बात पूरी कर रहे हैं। खत्म, बहुत प्यारा छंद है अगला अंतिम, बस इसके बाद शाम को चलाएंगे जब भी। जिस प्रकार जिन नाथ के भावना होय, उस प्रकार परमाणु के शब्दोच्चार न होय। क्या गजब है। धन्य पद्म प्रमलधारी महाराज, आपका नृत्य बहुत गजब है। ऐसा कोई दृष्टांत सूझ सकता है? समझा ये रहे हैं कि परमाणु भाषा वगैरह नहीं बन सकती, परमाणु में से भाषा उत्पन्न नहीं होती, परमाणु बोलता नहीं है, ये कहना है। इतनी सी बात बताने के लिए कहाँ पहुँच गए वे? जैसे सर्वज्ञ भगवान को विकल्प उत्पन्न नहीं होता, इच्छा उत्पन्न नहीं होती, काम भाव नहीं होता। देखो, अरे इतनी सी बात समझाने के लिए वहाँ तक कहाँ गए कि देखो भाई तुम्हें ये दिखता है, हमें तो वो दिखता है। आगे बात समझ में आई? उस प्रकार परमाणु के शब्दोच्चार नहीं होता जिस प्रकार जिन्नाथ के काम भाव नहीं होते। अब अंतिम दृष्टांत देने का मैंने प्रॉमिस किया, सुन लो, बहुत अच्छे। हमें भाई इमरती बनवानी है। इमरती समझते सब लोग? गुजराती वाली इमरती समझते हैं? नहीं समझते होंगे, सर इमरती तो सब समझते होंगे। हाँ, जलेबी जैसी दिखती है, जलेबी की मम्मी। थोड़ा
कोई बात नहीं, सुहागन होती ना थोड़ी, वो उसका कलर अलग होता है थोड़ा सा, और जलेबी थोड़ी विधवा जैसे कलर की होती, कुंवारी होती है वो। क्या, कोई बात नहीं, ये तो मैंने आपको हल्का करने के लिए कहा। अब जरा काम की बात सुनो। तो हमें इमरती बनवानी थी, तो हमने मिठिया को बोला बनाओ, तो बोले सामान लाओ। तो हम सामान ले आए फटाफट। क्या ले आए? पोहा, मिट्टी का तेल, नमक, स्टॉक में बहुत रखा था, फटाफट उठा ले आए सब, बनाओ। अब वो एकदम गुस्सा हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब है, इनसे बनता है कि इमरती, हटाओ इन्हें। हमने हटा दिया, अब बनाओ। समझ में आ गई आपको मैं क्या कह रहा हूं? भले आदमी पुद्गल को जोड़ने से तो धर्म नहीं होता, नहीं पुद्गल को छोड़ने से भी धर्म नहीं होता। कारज सिद्धि, समझ गए? वर्णादि पुद्गल के परमाणु की होए न कारज सिद्धि। अरे क्या जरूरत है? जब आत्मा का प्रयोजन आत्मा में सिद्ध होता है तो हम इन्हें इकट्ठा करें क्यों और छोड़ें क्यों? जल्दी बोल गए, जल्दी क्या बोला? जब आत्मा का प्रयोजन आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख है जीव तत्व में, तो हम याद भी क्यों करें? अगला शाम को लेंगे, अभी बहुत अच्छा छंद आने वाला है उसे, बहुत मस्त है। बोलो, हम छोड़े भी काहे को और ग्रहण भी क्यों करें? पंडित जी रुक जाओ। फिर मुनिराज छोड़ते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तीर्थंकर दीक्षा लेते समय सब छोड़ते हुए क्यों दिखाई देते हैं? प्रश्न सुन, कर्मोदय से सामग्री आई थी और कर्मोदय के अनुदय से चली गई। वे तो न ग्रहण करते हैं न छोड़ते हैं। ज्ञानी ज्ञान में मगन सदैव, पढ़ा था भी, चैतन्य में मगन सदैव। हमारा काम थोड़ी, तुम क्या समझते कपड़ा हम खरीद के ले आए, हम छोड़ दें? ये शरीर हमें नहीं लाए, छोड़ें कौन? कर्म के उदय की सामग्री कर्म के अनुदय से छूटती है, हमारे लाने से आती भी नहीं, छूटती भी नहीं। तुम में से भी सबके समझ लो सभी लोग, ये मिथ्या अंधकार छोड़ देना। हमने बहुत जोड़ा, बहुत परिग्रह जोड़ा, हमने बहुत राग करा, हमने बहुत, बस ये अंधकार है। तुम्हारे पास उतनी सामग्री आई जितना कर्म का उदय था, और जितनी कर्म का उदय अनुदय को प्राप्त होता तो चली जाती है। समझ में आया? समझ रहे हो तो बढ़िया। एक बात कह के छुट्टी कर रहा हूं, सुनो। बोलो भाई, महावीर भगवान का समोसरण लगा, पुण्य का उदय था महावीर भगवान का कि नहीं? बोलो बोलो। हाँ, डरो मत, पुण्य का उदय था ना, क्या तो रे, पुण्य के उदय की सामग्री थी। तो अभी जरा सुनो ध्यान से। महावीर भगवान मोक्ष चले गए, उसके पहले 3 दिन, वो 2 दिन 3 दिन योग निरोध हुआ, तो पूरा समोसरण बिगड़ गया महावीर भगवान के सामने ही। वे पृथ्वी पर ही थे लेकिन सब बिगड़ गया। तो महावीर भगवान को पाप का उदय आया कि नहीं? पाप का उदय आया कि नहीं? नहीं आया? पक्का? पक्का? सच्ची? ओ मजा आ गया। इसे मजा कहाँ आएगा? यही तो पढ़ाने हमें कि तुम्हारा पुण्य के उदय की सामग्री पाप के उदय में नहीं जाती, पुण्य के अनुदय में जाती है। उनका पुण्य का उतना ही करार था, तो पुण्य का अनुदय हुआ, उदय आना बाकी खत्म हो गया। अब पुण्य का अनुदय हुआ इसलिए समोसरण गया। तुम्हारे पास जब तक पैन का उदय था ना पुण्य का, तब तक रहा, और जैसे ही पुण्य का अनुदय हुआ तो पैन चला गया। तुम रो रहे बैठ के हमारे पाप को उदय, जे अंधकार। तुम दुखी हो रहे, हमने बहुत मुश्किल से कमाओ, तो बहुत राग से जोड़ो, तो कैसे छोड़ दें? अंधेरे में भटक रहे बेटा, जे वो अंधेरा। तुम्हें ही भ्रम हो रहा, हमने पकड़े बैठे। हम मंदिर में दान देते ही नहीं, कहीं पैसा बचेगो। मालूम पड़ा इतना पैसा उधर चलोगा, मोबाइल गायब। और ये जैसे तो मंदिर में दे देते 15,000 को मोबाइल चलोगा। आदमी को दान देने की चिंता कब होती पता है? जैसे तो अपन 15,000 मंदिर में ही दे देते, इतना बढ़िया सिविल लग रहा हो। हमने तो 1 रुपया तक नहीं था बचावे के चक्कर में। समझ में आया? फिर से बोलो, पुण्य के उदय से सामग्री आती है,
और पाप के अनुदय में जाती है। और ज्ञाता तो न ग्रहण करते हैं और न त्यागते हैं। मुनि दीक्षा काय का नाम? अपने को ही छोड़ा था सो अपने को ही ग्रहण किया, अपने में निमग्नता नहीं हुई थी सो अब अपने में निमग्न हो गए, इसका नाम मुनिपना। हमारे गुरुजी पंडित साहब एक बहुत प्यारी बात कहते थे, सुमत भरत चक्रवर्ती ने 84 लाख हाथी वो घोड़ा छोड़े कि नहीं, नाम है ना लिस्ट पूरी, कितने कितने छोड़े थे? करोड़ा 18 करोड़, हाँ 18 करोड़ घोड़ा और 84 लाख हाथी छोड़े थे कि नहीं? तो मैंने हाँ, तो बोले कहाँ छोड़े थे? यदि छोड़ते जहाँ बंधे थे सब, जहाँ बंधे थे 18 करोड़ घोड़ा बंधे थे, उन्हें छोड़ दें सड़क पर तो क्या हुई है? 84 लाख हाथी छोड़ दें सड़क पर तो क्या होगा? वास्तव में घोड़ा नहीं हिले, हाथी नहीं हिले, सेना नहीं हिली, 96 रानियां नहीं हिली, खुद ही हिले। क्या हुआ था बोलो? अरे व्यवहार नहीं से बताते भैया छोड़ा, वास्तव में कुछ भी ग्रहण किया ही नहीं था, सो कुछ छोड़ा भी आहा ममत्व ही किया था, सो ममत्व छोड़ा, इसका नाम त्याग। अब दुनिया को ये ममत्व तो दिखता नहीं है, मूर्तिक सत्ता, आत्मा की रति तो पता लगती नहीं बेचारे को, सो आत्मा में कुछ कर नहीं पाता, तो फिर दुखी होता है, मैंने पकड़ रखा है, मैंने शादी कर ली, मैंने बच्चे कर लिए, मैंने पैसा जोड़ लिया, अब क्या करें, बस रोते रहे बैठे बैठे। पुण्योदय की सामग्री आई थी और पुण्य के अनुदय में चली जाएगी, रोने का कोई काम काय में से पड़ा? अजीब अधिकार। अभी तो आधा हुआ है, आधी कक्षा और चलेगी। ओम नमः शिवाय। अभी नहीं, अभी पूछ ले लिख करके।